हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान ट्यूब चैनल। तो आज हम HTML टैग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, टेबल टैग। और यहाँ मैंने पहले से ही पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ताकि क्लियरिटी मिले कि हमें किसके बाद कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल टैग का इंट्रोडक्शन। सेकंड, टेबल टैग के ही कुछ और टैग्स हैं और उसके एट्रीब्यूट्स भी उसी के साथ देखेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद बहुत ज़रूरत होती है वेब पेज पे उस टेबल को स्टाइल करना, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट वो कवर करेंगे। फोर्थ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ टेबल टैग में रो स्पैन और कॉलम स्पैन। और फिफ्थ हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप समझ सके कि टेबल टैग को प्रेजेंट करने के लिए हमें किस तरीके से इसको कोड करना है। तो यहाँ कोडिंग करने के लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस एडिटर लिया है। अगर आप बिगनर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में काफ़ी कमांड पाना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप नोटपैड प्लस प्लस पे प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी इजी टू यूज़ है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग से मैंने 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किया है इस पे। और एक और भी मैंने वीडियो डाला था जिसमें नोटपैड प्लस प्लस को कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइल सेव करनी है और कैसे आपको रन करना है और ब्राउज़र को कैसे यहाँ पे सेट करना है ताकि आप रन यहाँ पे क्लिक करके आपके मनचाहे ब्राउज़र पे आप आपका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ठीक है, हम पहले फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि टेबल टैग होता क्या है। तो बेसिकली ये HTML के अंदर टैग है जिसे हम टेबल को स्ट्रक्चर या टेबल को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली टेबल में दो मेन चीज़ें होती है, रोज़ एंड कॉलम। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टेबल टैग में हम tr, td, th का यूज़ करते हैं। बेसिकली tr टेबल रोज़, td टेबल डेटा, th टेबल हेडिंग। तो इसको मैं नोटपैड में आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया HTML टैग। तो जब भी आप कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं तो उसी टाइम उसको क्लोज कर लीजिए। बॉडी टैग सेम हमने इसको क्लोज कर दिया और बॉडी टैग के अंदर हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा जिसे हमें वेब पे डिस्प्ले करना है। बॉडी टैग के अंदर सिंपल टेबल टैग और टेबल टैग के अंदर tr टैग, टेबल रो। पहले तो कोई भी टेबल आप बना रहे हो तो आपको रोज़ बनाना होगा और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम 3 रोज़ बनाते हैं। तो फर्स्ट आप कोई भी टेबल देख रहे होंगे तो उसमें टेबल हेडिंग होती है। ये 1 लाइन में भी आप डाल सकते हो th। तो ये हो गया टेबल हेडिंग। तो कितने कॉलम्स होंगे उसी हिसाब से हम डेटा डालेंगे। तो मुझे 3 कॉलम्स करने हैं तो यहाँ पे मैं 3 हेडिंग्स कर रही हूँ। और अब हम करेंगे td मीन्स टेबल डेटा td। ये मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट 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 पेस्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर मार्कशीट होगी तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स।
या लिख सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट रोल नंबर है 1, देन 2, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं रीता, सेकंड पूजा, परसेंटेज दे देते हैं 80 एंड 75। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। रिजल्ट डॉट HTML सेव। अब मैं इसको रन कर लेती हूँ। ये अभी मैंने स्टाइल नहीं किया है, यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। और तो इसमें आपको कोई भी ना तो बॉर्डर दिखेगा, ना तो विड्थ दिखेगी, ना कोई कलर दिखेगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने टेबल टैग यूज़ किया, टेबल रोज यूज़ किया, हेडिंग दिया है, हेडिंग टेबल डेटा एंटर किया है। तो यहाँ पे आपको 3 रोज दिखेंगे और 3 कॉलम्स दिखेंगे। तो ये हम इसको रन कर लेते हैं फायरफॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट रोल नंबर 1, 2, स्टूडेंट नेम रीता पूजा और परसेंटेज। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल बनाने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि TR TD TH टेबल कैसे का यूज़ क्या है। थर्ड है हम टेबल को स्टाइल कैसे करेंगे। तो जैसे यही टेबल है, इसको बॉर्डर देने की ज़रूरत है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, इसकी टेबल की विड्थ क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे टेबल की विड्थ दे देते हैं कि वेब पेज पे इसकी विड्थ कितनी होगी। यहाँ पे मैं 100% करती हूँ। 100% का मतलब है कि वेब पेज, पूरे वेब पेज पे टेबल कवर करेगा। ठीक है, और लाइक मैंने अगर यहाँ पे 70% या 50% कर दिया तो वेब पेज का 15% पार्ट पे आपका टेबल शो करेगा। ये देखिए इस तरीके से। स्टाइल टैग में हम सारा जो भी उसका CSS पार्ट है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ, ऐड करती हूँ हेड टैग, क्योंकि हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल टैग मेंशन करेंगे। यहाँ पे टाइटल डाल देती हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली टाइटल टैग का यूज़ क्या है, वेब पेज का टाइटल देने के लिए। अभी आपको ये यहाँ पे लग रहा होगा कि कहाँ पे है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, पहले ये पाथ आ रहा था। तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है नहीं, तो अभी ये दे दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। हाँ, इसे समझ में आ गया कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड कुछ है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टाइल टैग। अब किसको किसको स्टाइल करना है, टेबल कॉमा TH कॉमा TD सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड। एक सेम टाइम पे करना है आपको। नीचे ले लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या रहेगा, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी चाहिए आपको, सॉलिड, और उसका कलर रख देते हैं लाइक रेड। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी गूगल क्रोम से लेके कर सकते हैं। ये जो कलर का जो भी पार्ट है मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने फायरफॉक्स में इसको रन कर लिया। बट बॉर्डर नहीं दिख रहा है, शायद से कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे ही। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा। अब मैं इसको सेव करती हूँ।
और मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हर वैल्यू को, हर सेल को बॉर्डर आया है, पूरे टेबल को बॉर्डर आया है। तो ये प्रेजेंटेशन देखने में इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर कोलैप्स। अब मैं इसको सेव करती हूँ, इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपका रिजल्ट, ये टेबल देखिए और ये टेबल देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये हो गया स्टाइल पार्ट, प्लस इसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर करके देखते हैं। आपकी जो भी वैल्यूज है सेंटर में आ गई, सेम लेफ्ट राइट, ये 3 वैल्यूज होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट में। तो ये हमारा स्टाइल पार्ट हो गया। इसमें और क्या देख सकते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। जैसे पैडिंग ऐड करते हैं, इसमें पैडिंग और की वैल्यू 10 पिक्सल डालती हूँ, 10 पिक्सल, सेमीकोलन, सेव एंड रन। तो अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो और इसका जो प्रीवियस रिजल्ट था, तो पैडिंग का क्या मतलब है, जो आपकी वैल्यू है उसके बॉक्स के अंदर का जो स्पेस होता है वो उसको कम या ज़्यादा करेगा। और मार्जिन का मतलब ये होता है कि टेबल के बाहर का जो स्पेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। टेबल के अंदर रो स्पैन और कॉलम स्पैन का यूज़, ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपको तब यूज़ करने होते हैं जब आप टेबल के रोज या कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हो। बिगनर लेवल पे जब स्टूडेंट्स टेबल सीख रहे होते हैं तब ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि रो स्पैन कहाँ यूज़ करना है और कॉलम स्पैन कहाँ यूज़ करना है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको कब और क्या यूज़ करना है। पहले तो पेंट ओपन करती हूँ और मैं बताती हूँ रो स्पैन और कॉलम स्पैन का यूज़ क्यों है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे 3 रोज बनाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे नेम आ जाएगा, ये मार्क्स है बट कितने सब्जेक्ट का, तो ये हो गया एक और रोज, और यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स, ठीक है। ये नेम रीता, सुनीता, यहाँ पे मार्क्स हो गया। यहाँ पे आपका हो गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जब आप रोज को मर्ज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने नेम मर्ज किया है इन दोनों रोज के साथ, तो ये रोज स्पैन हो गया। और जब कॉलम के साथ मर्ज कर रहे हो, ये एक ही कॉलम इन तीनों के लिए है, तो कॉलम स्पैन। तो ये कॉलम स्पैन है और ये रो स्पैन है, ठीक है। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, यही करते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए। तो पहले से ही मैंने ये बना रखा है, तो इसमें ही हम कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले तो टेबल हेडिंग में 2 हेडिंग्स थी, ठीक है। एक तो नेम की थी और एक मार्क्स की थी। क्योंकि हमको 2 ही हेडिंग रखनी है एज अ इनिशियल लेवल फर्स्ट वाली, तो हम यहाँ पे दो ही डालेंगे।
और जैसे मैंने बोला था मार्क्स रोज में मर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे रोज पैन इक्वल टू कितने थे वहाँ पे, दो रोज थे। और मार्क्स, ठीक है, मार्क्स थ्री में डिवाइड हो रहा था, या दो ही हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अगर आपको 3 में करना है तो वहाँ पे यहाँ पे 2 के बदले 3 डाल देंगे। अब नीचे वापस आते हैं क्योंकि वापस से हेडिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया TH, और यहाँ पे लाइक मैथ्स। अब यहाँ पे वापस 2 ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट 2 ही है, और यहाँ पे डाल दिया हमने साइंस, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आएगा डेटा। डेटा पहला क्या है, नाम, तो यहाँ पे डाल देते हैं पूजा, और उसका मैथ्स में कितना मार्क्स था, 85, ठीक है। और ये एज इट इज रखते हैं और इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं रीता, और ये डी, और इसको भी 75 रख देते हैं। और बाकी तो हमने स्टाइल किया ही है, सेम सेव कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा यही ऐड किया है, रोज पेन और कॉलम्स पेन। सेव किया है, रन कर लेते हैं। अभी देख रहे हो आपका टेबल कैसा आया है। नेम जो रोज में 2 रोज को मर्ज किया है, और ये जो हमारा कॉलम है मार्क्स वाला, ये 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक ही में इंक्लूड करके दिखाया है। तो मार्क्स के 2 मार्क्स में किस सब्जेक्ट के मार्क्स, मैथ्स साइंस। नेम किस स्टूडेंट के, पूजा रीता, और उनके मार्क्स। तो ये है सारा डिटेल। और जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिखाया है, तो आपको चाहिए तो एग्जाम्पल आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और उसको रन करके देख सकते हैं। अगर आपको इस रन करने के टाइम कुछ एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर ऐड कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। और अभी आज से मैं कंटिन्यू डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।